चलिए बेटा देखिए, कल हमने बताया था बेटा बेसिकली जो था इकोसिस्टम के अंतर्गत, यानी जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बताया था कि बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये को रिलेट करने का कार्य कर सकते हैं इन्वायरमेंट से, और इसके साथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्वायरमेंट से को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के ऐसे कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स के इसका ये भाग पाए जाते हैं। बेसिकली हमने बताया था कि जो एक कंडीशन होता है, अगर इन्वायरमेंटल की बात करते हैं तो ऐसे में हमने बताया था बेटा टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में इसका जो मेन फैक्टर होता है, पहला होता है ये बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत बताया था, सेकंड बताया बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर अब इसके अंतर्गत देखा आता कि हमने बताया था कि जो बेसिकली जो को रिलेट करने का होता है, जो इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म की कंडीशन होता है, जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के बताया था, ऑर्टिकॉलजी बताया था जो सेम स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन रखता है अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर के कंडीशन में। सेम स्पीसीज का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम सिनिकोलॉजी कह सकते हैं। दूसरा बताया था कि बेसिकली जो जो सेम स्पीसीज में होते हैं उसे आर्टिकॉलजी कहते हैं। जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है इंटरेक्शन रखता है स्पीसीज में, वो क्या होता है, सिनिकोलॉजी होता है। दूसरा जो होता है जो इसका जेनेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर के कंडीशन में, उसे हम जीन इकोलॉजी कह सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त हमने बताया था कि जो अलग अलग एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो एक्टिविटीज़ होते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर में पाए जाने का सेंस यहाँ पर हमने बताया था कि जो अलग अलग जोन में, जैसे ट्रॉपिकल जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, इसके साथ साथ जो आर्कटिक जोन होता है, ये सारे जोन के अंतर्गत देखा था कि बेसिकली हमने बताया था कि ये अलग अलग फैक्टर के अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटी होते हैं। जैसे बताया था कि बेसिकली जो ऐसे कंडीशन में जो ट्रॉपिकल जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे में जो प्लांट्स होता है 30 to 40 मीटर लॉन्ग प्लांट के कंडीशन में होते हैं। इसके साथ साथ हमने बताया था कि इसमें जो ट्रॉपिकल जोन होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी की कंडीशन कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंडीशन में वहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की कंडीशन होती है। मैक्सिमम होने का सेंस क्या है कि वहाँ पर जो होता है सारे ऑलरेडी जो होते हैं सारे के सारे इसमें जो वाटर की कंडीशन होती है वो इंक्रीज कर जाते हैं। इंक्रीज करने के साथ साथ जैसे जैसे हम कहीं पर भी अगर देखते हैं जिस किसी भी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ पर जितना ही कंटेनिंग हो रहा फूड प्रोडक्ट्स या अन्य सोर्स पाए जाते हैं, उसमें सारे एक्टिविटी क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। और इसी कंडीशन में क्या होता है कि ये सफिशिएंट जो डाइवर्सिटी होता है वो इंक्रीज कर सकता है। जबकि अलग उसी के फैक्टर में अगर देखते हैं कि जहाँ पर जो फूड स्टफ्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत जो सोर्सेस होते हैं वहाँ पर जहाँ कम पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है इसकी डाइवर्सिटी कम होती है। अब इसी के आधार पर हमने बताया था कि जो ट्रॉपिकल जोन होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के साथ ही साथ यहाँ पर हमने बताया था कि बेसिकली ऐसे कंडीशन में जो वुडी प्लांट्स के कंडीशन में इसमें डेवलप होते हैं, वुडी कंडीशन के। और ये जो होते हैं अमेरिका, जो साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के कंडीशन में अधिकतर ये सब एरिया जो जोन होता है उसमें रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पर पाए जाते हैं। पहला तो ट्रॉपिकल जोन के लिए बताया था। दूसरा बताया था हमने कि बेसिकली जो इसका फॉरेस्ट या टेम्परेट जोन के लिए अगर देखा था, ऐसे कंडीशन में भी जो होते हैं कि ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पे जो प्लांट की जो हैबिटेट्स होते हैं उसकी भी सिचुएशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। अब डिफरेंट टाइप का होने का सेंस क्या है, ऐसे जगह पर जो होते हैं ये बेसिकली जो दूसरा के कंडीशन में अगर देखते हैं जो टेम्परेट को भी अगर इसी रीजन में देखा तो जो कोनिफेरल्स की कंडीशन होती है, कोनिफेरल्स में क्या होते हैं, जो कोनिफेरल्स जो होते हैं कोनिफेरल्स में यहाँ पर कोनिफर पाया जाता है। कोनिफर का मतलब क्या होते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये हाईली जो कोनिकल फॉर्म में जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स पाए जाते हैं कोनिफेरल्स में।
लीव्स कैसे होते हैं, नीडल लाइफ होते हैं, थिक क्यूटिकुलर आइज होते हैं, सनकन स्टोमेटा के कंडीशन होते हैं, इसके साथ डेप्थ में उसके रूट्स होते हैं, रूट की जो कंडीशन होते हैं वो वेल डेवलप कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं कोनिफरल्स के कंडीशन में उसमें पाए जाते हैं। और इस कोनिफरल्स में अगर देखा आता है बेटा कि इसमें जो साइकस के जो पार्ट होते हैं, साइकस होते हैं या इसके पाइनस के कंडीशन होते हैं, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। तो ये होते हैं कोनिफरल्स के कंडीशन में, ये कोनिफरल्स या टेम्परेट जोन की कह रहे उसमें होते हैं। इसके साथ साथ हमने बताया था थर्ड होता है टेम्परेट का, जो स्पेशली होता है टेम्परेट जोन में, इसमें डेसिडुअस प्लांट के कंडीशन में होता है। टेम्परेट जोन के कंडीशन में, टेम्परेट जोन में क्या होता है कि बेसिकली हमने बताया था कि ये भी जो एक्टिविटी होते हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बट इसके साथ साथ क्या होता है जो स्मॉल प्लांट्स होने के साथ ही साथ उसमें जो लीव्स होते हैं वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत उसका ब्रॉड होता है, ब्रॉड होते हैं, और या एनी लाइक दिस डेसिडुअस प्लांट के उसमें कहते हैं, डेसिडुअस प्लांट की कंडीशन में पाया जाता है। तो ये होता है। इसके साथ साथ जो ग्रास लैंड में बताया था, ग्रास लैंड के कंडीशन में बताया था कि ऐसे कंडीशन में ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाता है जो ग्रासेस होते हैं ये पोएसी या नॉन ग्रेमिनेशियस प्लांट पाए जाते हैं, नॉन ग्रेमिनेशियस या पोएसी कंडीशन है। पोएसी का मतलब होता है कि ऐसे देखो दो फैमिली हमने बताया था कल भी। पहला फैमिली में हमने बताया था कि जो ग्रैमनी फैमिली के अंतर्गत होते हैं जिसमें सारे क्रॉस प्लांट आते हैं। क्रॉप प्लांट होने के साथ साथ क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में ये ज़्यादा फूड्स जो स्टफ्स होते हैं, जो सीरियल्स डेवलप होते हैं वो ग्रेमिनी फैमिली में होते हैं। बट इन केस ऑफ जो नॉन ग्रेमिनेसी होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं क्रॉप्स की कंडीशन में नहीं होते। बट इस कंडीशन में एक चीज़ और ध्यान देने की बात होती है कि इस कंडीशन में अगर देखा जाता है जो लेगुनस प्लांट होते हैं, लेगुनस प्लांट यानी लेग्यूम वाले जो होते हैं अधिकतर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लेग्यूम वाले प्लांट भी जो होते हैं इसमें इस ग्रास लैंड के रीजन में पाए जाते हैं अधिकतर, और वहाँ भी कैसे होते हैं हर्ब लाइक प्लांट्स की कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं ट्री जो होते हैं बेसिकली लेस बायोम जो होते हैं, लेस बायोम होता है। लेस बायोम की कंडीशन का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि बेसिकली जो बायोम की कंडीशन होती है क्या होता है टफ ऑर्गेनिज्म या टफ क्लास के होते हैं, और बायोम टफ श्रेणी में आते हैं। जबकि लोएस्ट में अगर देखा था माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो ये होता है टॉप सीरीज के अंतर्गत आते हैं। बायोम जो होता है ये लेस पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं नॉन ग्रेमिनेशियस होते हैं, और ये मोस्टली लेग्यूम वाले क्रॉप्स के रूप में डेवलप होते हैं। टुंड्रा रीजन में देख लीजिए, टुंड्रा रीजन में आर्कटिक जोन में हमने बताया था कि ये भी बेसिकली होते हैं। इसमें आर्कटिक टुंड्रा जो कह सकते हैं इसमें क्या होता है ये साउथ में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जो होते हैं ट्री एब्सेंट होते हैं। ट्री एब्सेंट होने के साथ ही साथ देखे जाते हैं कि बेसिकली जो प्लांट होते हैं ये इसके लिए सेंट्री वेजिटेशन में पाए जाते हैं। सेंट्री वेजिटेशन के साथ साथ इसमें जो होते हैं बेटुला वगैरह का जो प्लांट्स होते हैं, बेटुला यानी जो हमने बताया था कि जो भोजपत्र का जो प्लांट होता है जो अर्लियर कंडीशन में एंशिएंट कंडीशन में जो एक तरीके से पेपर की तरह फंक्शनिंग करता वो पाया जाता था। लास्ट में था हमने बताया था डेजर्ट के लिए बताया था। डेजर्ट कंडीशन में क्या था हमने बताया था टू टाइप्स कंडीशन होते हैं। पहला होता है एक कोल्ड डेजर्ट के नाम से होता है, एक कोल्ड डेजर्ट, दूसरा क्या था एक हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में अगर देखा तो गोभी की बात आती है। गोभी इसे कह सकते हैं या टाइबेट कह सकते हैं, टाइबेट या गोभी, टाइबेट और गोभी के नाम से जानते हैं। हॉट डेजर्ट में क्या होता है, हॉट डेजर्ट का दूसरा नाम होता है इसे सहारा डेजर्ट कर सकते हैं। थार में पाया था ये थार में, और ये सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के नाम से इसे जानते हैं, जो सबसे बड़ा डेजर्ट भाग होता है सबसे ज्यादा। अब ऐसे कंडीशन में क्या बेटा जो सहारा या हॉट डेजर्ट होते हैं, ऐसे कंडीशन में जब डेजर्ट है तो क्या होते हैं कि ऐसे कंडीशन में बेसिकली ये सकुलेंट जीरोफाइट टाइप्स के प्लांट होते हैं। जो वेजिटेशन होता है वहाँ पर बहुत वो नहीं के बराबर होता है, क्योंकि एकदम पूरा डेजर्ट ही है, तो ऐसे कंडीशन में नहीं पाते हैं। बट सकुलेंट जीरोफाइट प्लांट पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो वेजिटेटिव प्लांट्स के कंडीशन में होते हैं
एनुअल हार्ब होते हैं, सकुलेंट वेजिटेशन होते हैं, और इसमें जो होते हैं सेल्वोकिया, टैमारिक्स, ये सब जो होते हैं प्लांट का इसका ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है बेसिकली ये जो हमारा जो जोन होता है ये अलग अलग जोन में जो 6 जोन का जो भाग होता है ये हमने कल बताया था। अब आज का हम लोग जो देखते हैं बेसिकली हमने जो बताया था कि ये जो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत बायोटिक का हमने बताया था बेटा कि ये 4 जोन में डिवाइड है ना। इसका बायोटिक के लिए अगर देखा था बायोटिक में बेसिकली अगर बायोटिक के अगर देख लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर ये होता है, इसके बाद कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर की बात है, डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर में सभी क्या होते हैं, ये बेसिकली एक ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट होते हैं। कंज्यूमर में हमने बताया था ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये प्राइमरी होता है, 3 का 4 कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी होता है, इसके बाद कहीं कहीं किसी को टॉप कर देना या फिर कभी कहीं स्लो भी कर सकते हैं, टॉप कर देना। अब यहाँ पर जो होता है ये हर्बेसियस, प्राइमरी को अगर देख लेते हैं ये हर्बेसियस नेचर का होता है, या जो होते हैं ये कैसे होते हैं, वनली हर्बेसियस होते हैं जो हर्ब को खा सकते हैं, हाँ। ये प्राइमरी होता है जो हर्ब ईट कर सकते हैं, ये होते हैं इस पर डिपेंड होता है सेकेंडरी, यानी जो पहले प्राइमरी को जो फीड करता है सेकेंडरी कराता है, सेकेंडरी जो फीड करता है टर्सरी, टर्सरी जो फीड करता है वो टॉप कंज्यूमर से कर सकते हैं। ये अलग अलग इसमें होते हैं, इसमें काऊ होते हैं या गोट कर सकते हैं, गोट होगा, इसमें जैकल होगा, इसका क्या होगा, इसमें लायन हो गया, इसमें ह्यूमन बींग या अन्य जो आ जाते हैं। अगर ग्रास लैंड की बात कर सकते हैं, इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में ग्रीन प्लांट घास ग्रास आ गए, प्राइमरी में ये इंसेक्ट आ गए, सेकेंडरी में इसका देखा आता है इंसेक्ट को कौन फीड करता है, हाँ, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन फीड करता है, स्नेक, स्नेक को कौन फीड करता है, पियर जो होता है ये पिकॉक वगैरह होते हैं या अंश, फिर उसको भी जो होता है अगर देखा तो स्टाफ में वो चील वगैरह बाज वगैरह आते हैं, ये सारे अलग अलग कंडीशन होता है। डिकम्पोजर में जो होते हैं बेसिकली ऐसे कंडीशन में देखते हैं जो इसका जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत होता है, बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सोर्स के रूप में इसमें देखा जाता है। अब इसके साथ साथ देखते हैं जो बेटा जो बायोटिक का जो होता है, जो हमको आज की जो टॉपिक होता है बायोटिक का, एबायोटिक कंडीशन में अगर देखा था इसे एबायोटिक फैक्टर या कह सकते हैं, या एबायोटिक कंडीशन में इसको देखा था फैक्टर के साथ साथ इसमें अगर देखा था ये एबायोटिक फैक्टर्स में की ऑफ एबायोटिक देख रहे थे, इसे कह सकते हैं की ऑफ एबायोटिक फैक्टर। ये जो होता है बेसिकली अगर इसको देखा था इसमें मेन जो फैक्टर्स होता है ये क्या होते हैं, हमने 4 फैक्टर्स कल बताया था, कौन कौन होते हैं 4 फैक्टर में, हाँ? सबसे पहले क्या होता है, अगर इसको देखा था ये सबसे पहले अगर बात करते हैं होता है सॉइल की बात कर लेते हैं, सॉइल हो गया फर्स्ट, उसके साथ क्या होता है ये हो गया, इसको वाटर की बात कर लेते हैं, सेकंड में वाटर की बात करते हैं, थर्ड में अगर देख लेते हैं क्या होता है इसका, अगर बात कर लेते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, उसके बाद जो होता है अगर देख लेते हैं फोर्थ की अगर बात कर लेते हैं, फोर्थ की क्या होती है, लाइट, लाइट की बात करें तो हमको आज जो टॉपिक होता है ये एबायोटिक फैक्टर, या इसे कह सकते हैं की ऑफ एबायोटिक फैक्टर, इसे हम कह सकते हैं की ऑफ एबायोटिक फैक्टर। जो एबायोटिक का जो होता है मेन की क्या होती है, ये होते हैं 4 होते हैं। अब 4 में हम बात करते हैं सॉइल की बात कर लेते हैं, सॉइल की कंडीशन में जो होता है सॉइल देखो होता है, सॉइल को हम अगर देखा तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कर सकते हैं,
स्टडी ऑफ सॉइल पीडोजेनेसिस की कंडीशन में होता है। स्टडी ऑफ सॉइल यानी हम अगर बात कर लेते हैं जो सॉइल होता है, ऐसे कंडीशन में बेसिकली इसे हम पीडोजेनेसिस के अंतर्गत कर सकते हैं। पीडोजेनेसिस या इसे हम कह सकते हैं सॉइल फैक्टर को बेसिकली हम इडेक्टिव फैक्टर इसे हम कह सकते हैं इसे स्टडी ऑफ सॉइल जो होता है इसको इडेक्टिव फैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। इडेक्टिव फैक्टर ये जो होता है सबसे इसका एक मेन फैक्टर्स होता है। अब इसके साथ जो होता है स्टडी ऑफ सॉइल को जो कर सकते हैं बेसिकली ये स्टडी क्या था इडेक्टिव फैक्टर के अंदर, या इसको हम एक ऐसा भी कर सकते हो, एक मिनट में जो दूसरा ऐसे ले लो, दूसरा पॉइंट स्टडी ऑफ सॉइल इज known as पेडोलॉजी। ये इडेक्टिव फैक्टर के अंदर सॉइल का स्टडी किया जाता है और ये जो भाग होता है उसे हम क्या कर सकते हैं पेडोलॉजी कर सकते हैं, इसे पेडोलॉजी। अब मेन चीज जो होता क्या बेसिकली इसमें जो ध्यान देने की बात होती है वो होता है सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। दूसरा हम इसमें देख लेते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इसको हम रब करते हैं बेटा तो ज्यादा बेटर होगा। रब करो ना बेटा। सॉइल प्रोफाइल को हम देखते हैं बेसिकली इसमें 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, वो अलग अलग कंडीशन होते हैं। सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हैं, फिर इसके बाद पेडोजेनेसिस की जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होते हैं कैसे होता है उसको देखते हैं फॉर्मेशन। देन हम एक एक करके इसको चारों फैक्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी उसका पढ़े थे अलग अलग जोन में होते हैं ना प्लांट्स के या जो बायोम की कंडीशन पढ़े थे, वो अभी हम लोग जो स्टडी किया है वो क्या पूरे बायोम की कंप्लीट बायोम का स्टडी किया था। बट यहाँ पर हम लोग क्या है कि इसको अलग अलग फैक्टर्स में जो पाए जाते हैं एबायोटिक कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे। हो गया बेटा। देखो होता क्या बेसिकली इसमें देखा जाता है जो सॉइल प्रोफाइल होता है। सॉइल प्रोफाइल अगर हम लोग किसी एक जगह पर हम मान लीजिए कोई प्लांट है, ये मान लो प्लांट है। अब प्लांट के अंतर्गत जो होता है इसका जो सबसे जो मेन फैक्टर्स होता है ये रूटेड पार्ट है। रूटेड पार्ट ये जो होता है एक पार्ट, सेकेंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसके साथ आएंगे सिक्स पार्ट की कंडीशन में पाया जाता है। अब देख लो होता क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें जो होता है सॉइल प्रोफाइल की कंडीशन है कितने भाग में पाया था ये बेसिकली ये डिफरेंशिएट इनटू बेसिकली अगर देखा तो ये A00 A0 A1 A2 B1 B2 उसके होता है ये एक होता है R की कंडीशन होता है। ये अलग अलग कंडीशन C है इसका C है C हो गया है R होता है। ये अलग अलग इसका जोन होता है सॉइल प्रोफाइल का कंडीशन। अब सॉइल प्रोफाइल में देखिए जो होता है पहला जो होता है बेसिकली अगर सॉइल प्रोफाइल को कहते हैं जो सबसे टॉप मोस्ट होता है वो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर की कंडीशन में पाया जाता है। अगर हम मान लीजिए जैसे ये सॉइल मिट्टी के कंडीशन जो होता है
तो ये बेसिकली जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, सबसे टॉप मोस्ट की कंडीशन में क्या होता है, इसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये होता है, ये डबल जीरो की कंडीशन में पाया जाता है, ये सॉइल प्रोफाइल का पार्ट होता है, सॉइल प्रोफाइल। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि देखो जो सबसे जो डेड एंड डिकम्पोज्ड पार्ट होते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक डिब्रीज, ये हम इसे क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डिब्रीज, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डिब्रीज, यानी कहने का सेंस क्या है कि हमारे जो भी प्लांट के सोर्स में जो अपर टॉप मोस्ट सॉइल होता है उस पर क्या होता है, ये जो प्लांट के लीव्स है या अन्य पार्ट्स होता है, ट्विग होते हैं, स्टेम का पार्ट होता है, ये अंश जो होते हैं, ये इस पार्ट को हम A00 यानी ये हार्जन में कर सकते हैं, इसमें हमें भाग पाया जाता है A00। नेक्स्ट जो होता है इसके बाद जो होता है A0 में होता है, ये पार्शियली डिकम्पोज पार्ट होते हैं, इसके नीचे का जो पार्ट होता है, अगर इसके नीचे देख लिया था, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसे हम A0 के नाम से जानते हैं। ये जो होता है बेटा, इसमें इस सॉइल का पार्ट होता है, ये A00 का भाग होता है। दूसरा जो होता है ए हाइड्रोजन होता है, ए हाइड्रोजन में क्या होता है, इसके कंडीशन में अगर देखते हैं, ये पार्शियली डिकम्पोज पार्ट होता है, ये अलग होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, A0 को पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक डिब्रीज। पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक डिब्रीज में मतलब क्या समझते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं, इसके जो अपर सॉइल होता है उसके लोअर सरफेस पर, यानी जब डेड एंड डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक होते हैं, प्लांट के सोर्स होते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होकर के फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो उसके लेयर सेकेंड लेयर में आ जाते हैं। पहला लेयर पर क्या करते हैं, इसमें डिकम्पोज होते हैं, ये अनडिकम्पोज होते हैं, इसके बाद ये पार्शियली डिकम्पोज धीरे धीरे होता है ना, डिस्ट्रॉय होते हैं, पहले सड़ेगा, उसको होगा, फिर उससे ज़्यादा सड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर जा करके ह्यूमस में चेंज होता है। तो ये होता है ये अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक, भले ये गिरते हैं, डेड पार्ट, इसमें जो गिरने की पार्ट बताया गया, बात समझ में आ रही है। जैसे कोई प्लांट का जो पार्ट होता है जो गिर जाता है तो वो अनडिकम्पोज होता है। दूसरा जो लेयर होता है उसके मान लो काफ़ी दिन मिल गया, बहुत से प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, या अन्य कोई ऑर्गेनिक जो होता है ऑर्गेनिज्म है, मान लो उस पर है क्या, उसको गिर जाता है नीचे, तो क्या करता है, थोड़ा सा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मिट्टी के भाग होता है, उस पर कवर कर लेता है। तो ये होता है पार्शियली डिकम्पोज होते हैं। नेक्स्ट होता है इसका थर्ड होता है, इसको A1 जो बोल सकते हैं, थर्ड कंडीशन क्या होता है, इसे A1 जोन बोलते हैं, A1 जोन बोलते हैं इसे। थर्ड होता है इसको, ये होता है, इसको देख सकते हैं इसे A1 जोन, ये ह्यूमस जोन होता है, ये हो गया बेटा ये हो गया ह्यूमस, ये A00, ये हो गया A0, ये हो गया A1, ये ह्यूमस जोन होता है, ह्यूमस, इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या समझते हो, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब डिकम्पोज जो पार्ट होते हैं वो ह्यूमस यानी सॉइल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ये ह्यूमस पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ होता है जो ह्यूमस के साथ, ह्यूमस जोन के साथ इल्यूवियल जोन होता है, ह्यूमस जोन हो गया। नेक्स्ट जो होता है बेटा, इसको इल्यूवियल जोन होता है, इल्यूवियल जोन। इल्यूवियल जोन का मतलब क्या होता है, जो अपर पार्ट का जो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होकर के ह्यूमस के फॉर्मेशन के बाद का पार्ट, जो ह्यूमस बन जाते हैं उसके बाद के पार्ट को इल्यूवियल जोन होता है। इसके साथ साथ B1 जोन आ जाता है, इसके साथ इल्यूवियल जोन के साथ A1 हो गया, इसको हम बोल सकते हैं
A2 इसको इंडिविजुअल को हम A2 बोल सकते हैं। A2 जो A1 A2 इसके बाद B1 B1 के बाद B2 फिर आ जाएगा C फिर आ जाएगा लास्ट में I। यहाँ पर जो होगा ये बेसिकली इसको कर सकते हैं A1 के बाद क्या होता है ये इल्यूवियल जोन हो गया। इल्यूवियल जोन होगा ये एक तरीके से जो सॉइल प्रोफाइल की है सॉइल फॉर्मेशन की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सॉइल के फॉर्मेशन कैसे कैसे बन रहे हैं। इल्यूवियल जोन के साथ साथ क्या होता है इल्यूविएशन जोन होता है। B1 एक ई से होता है बेटा दूसरा आई से होता है। इल्यूविएशन जोन इल्यूविएशन जोन इल्यूविएशन जोन इल्यूविएशन जोन के साथ केवल इसका आपको केवल सॉइल प्रोफाइल है कभी कभी सीक्वेंस पूछा जाता हो कोई इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक होता है। इसके साथ साथ स्मॉल पीसेज ये होगा स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक। उसके बाद होता है ये लार्ज पीसेस ऑफ रॉक होता है। स्मॉल के बाद होता है ये लार्ज पीसेस ऑफ रॉक। ये जो है बेटा सी जो होता है इसका लार्ज पीसेस ऑफ रॉक होता है और लास्ट में जो होता है पोरस बेड रॉक होता है। इसका लास्ट में क्या होता है इसके नीचे अलग अलग बना लेना ये होगा पोरस बेड रॉक ये एक तरीके से इसके सॉइल प्रोफाइल के जोन की बात आती है। ये कैसा होता है ये केवल सीक्वेंस ध्यान दो A00 A0 A1 A2 B1 B2 C और R सीक्वेंस ही इसमें काफी इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें ज्यादा समझ के कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग जैसे मान लो कभी कभी जैसे डेप्थ में कभी अगर ध्यान दिया हो जैसे बहुत गहराई में वेल कुआं की खुदाई होती है आदि जो होता है तो उसमें देखो जो सॉइल की जो प्रोफाइल होती है ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कलर का दिखाई देता है। और सबसे लास्ट में जो होता है चट्टान की भाप है बहुत चट्टान पत्थर वगैरह जो होते हैं जो बिना किसी काम का नहीं होता और उसके नीचे जब जाकर क्या होता है सब वाटर की कंडीशन पाया जाता है। बहुत ज्यादा जो वाटर होता है फिर वो समुद्र की जो भाग होता है वो स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी चीज। तो ये सारे अलग अलग जोन के रूप में पाए जाते हैं। अब पहले जो हमने बताया कि क्या होता है ये देख लो पहला A00 होता है वो कैसा होता है अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डेब्रिज होता है। ये जो टूट करके जो पार्शली जो टूट करके गिर जाते हैं। इसके बाद जो होता है इसे पार्शली डिकम्पोज होता है। थर्ड फॉर्म में A1 में क्या फॉर्म है ह्यूमस जोन आ गया। इसके साथ इल्यूवियल जोन होता है यानी जो होता है ये इल्यूवियल जोन का मतलब होता है जो ह्यूमस के बाद जो होता है ये डिस्ट्रॉय करके उसको और बारीक करने का कार्य कर सकता है। ह्यूमस जोन को और मॉडिफाइड कर देता है ऐसे कर सकते हैं। फिर इल्यूविएशन होता है फिर उससे भी बेटर फॉर्म में चेंज कर सकता है। फिर लास्ट में आ जाता है उसका स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक देन लार्ज पीसेस ऑफ रॉक एंड देन पोरस रॉक। पोरस बेड रॉक का मतलब क्या होता है ये ऐसे रॉक होते हैं जो अगर देखा अगर वेटेड की कंडीशन में देखा था ये रॉक को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। पोरस बेड रॉक जो होता है यह एक तरीके से जो ईंट वाला देखा ईंट में जो होता है झावा पत्थर कह सकते हो। झावा का पत्थर मतलब अगर पानी पर ऐसे पत्थरों को रख दो जो राम सेतु बना था अर्लियर कंडीशन में समझ में आया। वहाँ बताया जाता है रामायण वगैरह में बताया गया कि राम लिख दिया और पानी में फेंक दिया गया और तैरते रहते हैं है ना। तो वो तैरने का मेन वहाँ पर क्या पोरस पत्थर के फॉर्म में वो पोरस भाग होता है वो डूबता नहीं है। आज के भी कंडीशन में देखो स्क्रबर जो आता है कभी कभी आप लोग देखो जो स्क्रबर आता है जो पैर धुलने के लिए रगड़ने के लिए छोटा छोटा पत्थर के टाइप में बना के मिलता है उसको आप लोग देखो उसे खरीद लो खरीद के देखो तो उसे पानी में वो क्या होता है डूबता नहीं है स्क्रबर। या कभी कभी जो ईंट भट्टे जो उसमें होता है ना जो ईंट जो पकाए जाते हैं
तो वहां पर भी अगर देखो तो जो होता है बेसिकली जो ईंट होते हैं, जैसे झावा पत्थर के नाम हम लोग को हिंदी में झावा पत्थर कहते हैं, वो जो बहुत सारे कोयले हो जाते हैं, जो बहुत सारे ये कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में हो जाता है तो वो डूबता नहीं है। या जो लावा होता है, लावा सबसे सिंपल भाषा में समझ सकते हो, लावा लावा समझ आता है, जहाँ जो ज्वालामुखी का होता है ना, वोल्केनो पार्ट, लाइक दिस वोल्केनो पार्ट का जो लावा होता है दैट इज पार्ट ऑफ पोरस पार्ट, वो भी डूबता नहीं। इट मीन्स वहाँ का जो कंडीशन होता है कि बेसिकली ऐसे कंडीशन में अगर देख लो उसके सारे जो कंडीशन होता है जो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो पोरस पार्ट हो जाता है एक तरीके से, वो डूबता नहीं। तो वहाँ पर ये सबसे जो डेप्थ की कंडीशन होती है वो ये पोरस ये होता है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, इसे बैड रॉक के नाम से आते हैं। बाकी सब इसका जो रॉक है इसका यूटिलाइजेशन होता है, बट उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो ये इसका होता है सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत होता है। अब देख लो होता क्या है, पीडोजेनेसिस की कंडीशन कैसे होती है, ये कैसे बनते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक, अगर देख लो इसको एक वर्ड है वेदरिंग ऑफ रॉक की कंडीशन में है, ये बहुत तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में बताया गया है, लेकिन इसकी क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है पूछा जाता है। वेदरिंग ऑफ रॉक देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा, एनी प्रॉब्लम, क्लियर हुआ? इसमें देख लो, इसके बाद वेदरिंग ऑफ रॉक देखो, वेदरिंग नॉट गैदरिंग। फॉर्मेशन होता है कैसे, वेदरिंग ऑफ रॉक। देखो इसमें समझ है क्या, वेदरिंग ऑफ रॉक, ये 3 टाइप्स का वेदरिंग होता है। एक 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है बेटा फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के साथ साथ होता है एक होता है कौन सा, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल थ्री फैक्टर्स होते हैं वेदरिंग में। अब 3 फैक्टर में देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ये जो होता है बेसिकली काज बाय बेसिकली ये हीटिंग कूलिंग है, जो अधिकतर होता है फिजिकल में क्या होता है, कोई भी चट्टान जहाँ बहुत ज़्यादा चट्टान के जो बहुत बड़े बड़े चट्टानों जो हिल टेकरी क्षेत्र में ही देख लेते हैं, अगर ये क्या होते हैं, यह जो होता है बेसिकली अगर इसमें देखा जाता है कि ऐसे कंडीशन में जब ये डेवलप होते हैं, फिजिकल प्रोसेस कंप्लीशन होता है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब चाहे टेम्परेचर के द्वारा हो, चाहे अधिकतर जो टेम्परेचर दिया जाता है उसके द्वारा भी होता है, या कूलिंग के द्वारा, या वेटिंग के जो वेटिंग होता है, 3 प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाता है, चाहे हीटिंग कूलिंग, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाईली टेम्परेचर होता है तो क्या करता है, चट्टानों में प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। अब इसका अगर देख लो तो हम लोग कभी कभी देखिए जिससे वो बनता है, टनल बना देते हैं, टनल बनाते हैं, क्या करते हैं बड़े बड़े उसको टनल को चट्टान माउंटेन को तोड़ दिया था, तो ऐसे माउंटेन में तोड़ने की प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे माउंटेन में ये बेसिकली हम विस्फोट कराते हैं, डायनामाइट या उसको विस्फोट कराते हैं, तो वहाँ पर एक फोर्स डेवलप कराया था, टेम्परेचर डेवलप कराया था, और वो टेम्परेचर क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है, जहाँ तोड़ते हुए चला जाता है। ऐसे कंडीशन में फिजिकल प्रोसेस होता है, हीटिंग होता है, कूलिंग होता है, रेन होता है, हैवी रेन होता है, या इसका फिर
रेन के साथ साथ एक चीज और है इसमें, क्या बोलते हैं, स्नो होता है, विंड होता है। स्नो भी है इसमें दिया है, स्नो और विंड की कंडीशन है। ऐसे प्रोसेस में अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ऐसा नहीं कि यार ये इतना सा आज रेन हो गया तो हो जाएगा, वेदर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो होता है प्रोसेस कंटिन्यूअस लगातार होता है, वो मेनी टाइम्स होता है। ये कई इसको सारे ईयर रोगों में धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो करके इसमें क्या करता है, ये ब्रेक डाउन होता है, वेदर करता है, टूटता है, टूट करके फॉर्मेशन करता है। तो पहला जो फॉर्मेशन होता है, हीटिंग होता है फिजिकल प्रोसेस में, कूलिंग होता है, रेन होता है, स्नो होता है, विंड्स होता है, ये सारे कैसे होता है, ये सब जो होता है ये बेसिकली ये फिजिकल मेथड के द्वारा होता है। दूसरा आता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल में क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, इसके साथ साथ बेसिकली अगर देखा तो ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनेशन होगा, सॉल्बुलाइजेशन होता है, सॉल्बुलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट का होगा, सेकंड के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड सॉल्बुलाइजेशन। सॉल्बुलाइजेशन का मतलब सॉल्वर हो जाते हैं, जिसका अगर सॉल्वर हो जाते हैं उसके द्वारा बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाते हैं तो वहाँ पर सॉल्बुलाइजेशन हो जाता है। कार्बोनेशन, बहुत ज़्यादा कार्बोनेट के जो पार्टिकल हो जाते हैं वहाँ पे टूट जाता है। ऑक्सीडेशन, ये सारे केमिकली मेथड से होने वाला प्रोसेस होता है। ये 3 फैक्टर्स पे इन्वॉल्व होता है। अब इसके साथ साथ बायोलॉजिकल में होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर देखते हैं तो इस कंडीशन में बेसिकली होता है मास प्लांट, मास एंड लाइकेन involved for weathering। मास के कभी कभी क्या देख लो, अभी चट्टानों पर बहुत जब जाओगे देखोगे बहुत सारे मास से कवर किया था, वो रेनी सीजन में कवर करते ग्रीन हो जाते हैं, फिर वो क्या करता है उसमें उसके जो प्लांट होते हैं डिस्ट्रॉय होता है, फिर जैसे 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 मार्च अप्रैल महीने में क्या होता है सूख जाता है, फिर उस पर चिपक जाता है, रेनी सीजन फिर आएगा, फिर ग्रीन होगा। तो जो चट्टान जो रूटेड जो पार्ट होता है, जो राइजोइड्स होता है, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको डिस्टर्ब किया जाए, वो चट्टान को क्या करता है, सॉइल के फॉर्म में चेंज कर जाता है, और चेंज करने के बाद क्या होता है, वो सॉइल का फॉर्मेशन कराता है। और सबसे अगर बेहतर है, इसलिए देख लो एक यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि ऐसे कंडीशन में जो होता है, जो हमारी हार्टिकल्चर होता है, हार्टिकल्चर के कंडीशन में भी जो होता है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो प्लांट का कटिंग करके जो फॉर्मेशन किया था तो वो मास का ही यूज किया था, उसे खुरच करके इसको ज्यादा इसमें यूटिलाइज करते हैं हार्टिकल्चर में। ये एक तरीके से बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसका होता है, और ये एब्जॉर्बिंग नेचर का होता है, फिर बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पर भी जो होता है, जो वेदरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मास होता है, दूसरा लाइकेन का सोर्स होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी हम पहले इसको बताया गया। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ह्यूमिफिकेशन आता है। ह्यूमिफिकेशन में क्या होते हैं, बेसिकली ह्यूमिफिकेशन में ये साइक्लिंग प्रोसेस के द्वारा, जो साइक्लिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के द्वारा ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। यानी साइक्लिंग मैनर में हम किसी वेदर का या किसी रॉक का हम क्या करते हैं, अल्टरनेटली चेंज करके जो ह्यूमस का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कर सकते हैं। अब अल्टरनेटली चेंज करने का मतलब क्या है, ये सारे जो प्रोसेस आते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे जो एक्टिविटी होती है ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमिफिकेशन कहला सकता है। और ऐसे कंडीशन में बेसिकली यह जो होता है ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, एक तरीके से यह एक न्यूट्रिएंट्स रिजर्वायर की तरह फंक्शनिंग करता है। ह्यूमिफिकेशन में अधिकतर देख लो कि जब भी कभी प्लांट का ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे कंडीशन जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर वाला जो कंडीशन होता है या ह्यूमस का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने का सेंस क्या है
कि जैसे जैसे हम जब प्लॉगिंग करते हैं, प्लॉगिंग करने का सेंस क्या कि जैसे डिब्रीज हो गया, प्लांट्स के डिब्रीज, ट्री और सब जो होते हैं वो डिब्रीज पड़े रहते हैं, पड़ने के बाद फिर प्लॉगिंग होता है, वो क्या करता है, ये रिवर्सिबल हो जाता है। प्लॉगिंग होता है क्या होता है, अपर का पार्ट नीचे हो जाता है, नीचे का पार्ट अपर हो जाता है। तो ऐसे में जो होता है वो ह्यूमस का जो चेंज करके ह्यूमस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य कर सकता है, और उसमें प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया जाता है। इसलिए देखो जब भी हर एक फसल के बाद इसमें क्या करते हैं, फिर जुताई कर देते हैं, प्लॉगिंग कर देते हैं, प्लॉगिंग भी करते हैं। दो फैक्टर होता है इसमें। देखो प्लॉगिंग के समय पहला तो ये मिट्टी को पलट देते हैं, दूसरा इसमें एयर स्पेस मैक्सिमम हो जाता है। स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं, इंसेक्ट जो बेसिकली जो वर्म होते हैं, वर्म वगैरह हो जाते हैं। इसके साथ पोरस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, पोरस हो जाता है, एरमटाइमा ज़्यादा होता है, जिससे जड़ जो होता है इसके रूटेड पार्ट इसमें धंसता है और ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का कार्य कर सकता है। तो जब भी फर्टिलिटी को इंक्रीज कराते हैं उसमें क्या करते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, उसके पावर को बढ़ाते रहते हैं, तो उसमें इन्वॉल्व कर सकता है। तो यह एक तरीके से इसका भाग होते हैं। अब इसमें देख लो जो होता है, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट इसके देख लेते हैं, एक इसी से रिलेटेड और है। अब बेसिकली जो होता है वाटर की इसमें जो कंडीशन देख लो, सॉइल वाटर कैसे होते हैं, सॉइल वाटर की बात कर लेते हैं। फिर इसमें होता है सॉइल वाटर डालो, सॉइल वाटर में देखो होता क्या है। या इसको हम उसमें वाटर के देख लेते हैं। वाटर देख लो, पहले वाटर देखो फिर हम बताते हैं सॉइल वाटर को। वाटर में ही आएगा सॉइल वाटर। वाटर जो होता है अगर देखा जाता है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लगभग में। यह जो होता है किसी भी प्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल के रूप में इन्वॉल्व होता है। यह जो होता है हम प्लांट के या एनिमल में, अगर एनिमल के क्षेत्र में यानी हम लोग की अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर होता है, कितना परसेंट हमारे बॉडी में होता है लगभग, कितना होता है बेटा? और पूरे अर्थ सरफेस पर कितना परसेंटेज वाटर है? पूरे अर्थ सरफेस पर कितना वाटर पाया था? पूरे अर्थ सरफेस पर, पूरे अर्थ पर कितना होता है? 71। वेरी गुड। ये जो था पूरे अर्थ पर जो होता है ये 71% का भाग होता है, 71%। और इसी के लगभग समथिंग में हमारे बॉडी में भी क्या होता है, ये बेसिकली 70-80% का जो कंडीशन होता है हमारे बॉडी में होता है। बाकी सारे जो भाग होते हैं सारे इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का भाग होता है मैक्सिमम। विदाउट वाटर कोई लाइफ सर्वाइव नहीं करते, विदाउट वाटर। प्लांट के कंडीशन में अगर देखते हैं तो प्लांट के कंडीशन में क्या होता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स या सारे मिनरल्स किसके फॉर्म में होते इन्वॉल्व होते हैं, वो इसे वाटर के ही फॉर्म में लेते हैं। हम लोगों में भी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, या प्लांट की बात कर लेते हैं या हम लोगों की बॉडी में, हमारे बॉडी में जो होता है ब्लड की कंडीशन सिचुएशन में सारे कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स के भाग होते हैं। प्लांट में भी जो होता है हमने बताया क्या होता है, उसी के फॉर्म में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो बेसिकली अगर देखा जाता है कि वाटर बॉडीज जो होते हैं इसमें भी कुछ इसमें देखा जाता है बेसिकली इसमें कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा इसका सोर्स आता है जो वाटर बॉडी के फॉर्म में। यह जो होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर बॉडी, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर वाटर है तो क्या होता है, ये सारे कंडीशन है, अगर नहीं है तो ये कंडीशन भी डेवलप नहीं करता है। तो यहाँ पर भी अगर देखा आता है बेसिकली जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ देख लो सॉइल वाटर क्या होता है। सॉइल वाटर क्या होता है, इसमें से बहुत 2-4 पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे सॉइल वाटर के लिए हम बात कर लेते हैं बेटा, वाटर में जो अगर देखा सॉइल वाटर जो होता है इसे होलार्ड कर सकते हैं। सॉइल वाटर को क्या कहते हैं, होलार्ड। सॉइल वाटर को क्या नाम देते हैं,
होलार्ड में भी दो टू टाइप्स के कंडीशन होता है। पहला होता है, इसको देखा जाता है होलार्ड के साथ एक क्रिसार्ड होता है, दूसरा इकार्ड होता है। एक होता है क्रिसार्ड होता है, दूसरा इकार्ड होता है। इकार्ड क्रिसार्ड जो प्लांट होता है, क्रिसार्ड जो होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली अगर इसको देखा जाता है ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है और ये इंपॉर्टेंट नोट पे होता है, अवेलेबल टू प्लांट। ये क्या होता है, इकार्ड क्या होता है, नॉट अवेलेबल टू प्लांट। समझ आया? एक होता है अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, दूसरा होता है क्या होता है, ये अवेलेबल नहीं होता। इसके साथ साथ होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है कैपिलरी वाटर होता है। कैपिलरी वाटर एक नाम आया है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी वाटर ये प्लांट के लिए यूजफुल होगा या हार्मफुल होगा, या यूटिलाइज नहीं करेगा? हैं? शुभम कहाँ गया? शुभम हैं? क्या नाम शुभम, क्या नाम तुम्हारा? स्वामी रामदेव हैं? स्वामी बताओ क्या होते हैं कैपिलरी वाटर का, ये यूजफुल होगा कि हार्मफुल होगा, या कोई यूटिलाइज नहीं होगा? यूजफुल होगा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर एक ऐसा भाग होता है बेटा, ये सीधे क्या करता है, कभी कभी प्लांट के सॉइल में होता है थिन वॉल पाए थे, पोरस बॉडी पार्ट के तरीके से क्या होता है, वो सीधे ये नीचे चला जाता है, ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। कैपिलरी वाटर नॉट यूटिलाइज टू प्लांट, या नॉट यूजफुल टू प्लांट, नॉट यूजफुल टू प्लांट। सही है, नॉट यूटिलाइज टू प्लांट। ये क्या करता है, ये नीचे सरफेस पे चला जाता है, ये थिन रिजर्व सीट के रूप में होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, सारे नाम है बेटा। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ये भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर में भी अगर देखते हैं क्या होता है, बेसिकली ऐसे कंडीशन में जो होता है ग्रेविटेशन, नाम से ये क्या है, ग्रेविटी, और ग्रेविटेशन के कारण लग जाता है, क्या होता है, वो भी बहुत गहराई में या नीचे चला जाता है। तो ऐसे वाटर को भी क्या करता है, ये भी बेसिकली अगर देखा जाता है ये कोई यूज नहीं होता। ये भी लिख लो, अनअवेलेबल टू प्लांट, अवेलेबल टू प्लांट। ये कहाँ चला जाता है बेटा, इसे हम कह रहे थे डीप में चला जाता है। वाटर which goes to deep। ये जो होता है बेटा, ये डीप में चला जाता है, इसका भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, यूज नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल वाटर भी क्या करता है, वो ग्रेविटी के कारण वो नीचे चला जाता है। इसके साथ होता है बेटा एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक, ये वाटर कैसा होता है, नाम से बताओ, बहुत अच्छा है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर,
हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलो लास्ट, बोलो बोलो बोलो। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है बेटा? अपने पड़ोसी को भी खड़ा कर दो, आगे वाली पड़ोसन खड़े हो जाओ उसके। ये दोनों पड़ोसी हैं, ये आपस में हम देख रहे हैं, जब से आया तब से पूछ रहे हैं लॉकडाउन में तूने क्या खाया, तूने क्या बनाया है? वो कहे हमने खाना बनाते बनाते हमारे खाने ही जल जाते थे, तो वो बचने की तरीका बता रही थी। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है बेटा? हाँ बच्चा लोग, तरीका बता दिया खाना बनाने का, बैठ जाओ। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है बेटा कि ये जो होता है एब्जॉर्ब करने की कंडीशन, सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्ब करना। जो एब्जॉर्ब कर लेता है तो प्लांट के लिए कैसा होगा? यूजफुल होगा, अवेलेबल फॉर प्लांट, अवेलेबल फॉर प्लांट। ये सारे पॉइंट्स जब भी क्वेश्चन बनते हैं ये केवल यही पूछे जाते हैं बेटा, ये जो आंसर है वो क्वेश्चन होता है, ये आंसर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जब होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पता चलेगा। कैपिलरी वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया। अब होगा एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया बेटा? रब करो, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इसमें देख लो बेसिकली होता क्या है कि यह जो था कुछ जो है प्लांट में ये साल्ट के फॉर्म, साल्टी वाटर के फॉर्म में मिलता है। साल्टी वाटर जैसे कौन से साल्टी वाटर? There's some salt crystal. साल्टी फॉर्म, साल्टी फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें जो जैसे इधर का जो होता है बेसिकली, अगर हम लोग समुद्र के उसके देख लिया था, ऐसे कंडीशन में या बहुत सारे जैसे उधर क्या बोलते हैं मरुस्थल, जो डेजर्ट एरिया में भी बहुत सारे पाए जाते हैं, या जहाँ पर रॉक होते हैं, चट्टान वगैरह होते हैं, उसके साइड में भी होता है। तो वाटर क्या होता है? थोड़ा सा साल्टी कंडीशन में होता है। और ये वाटर क्या होते हैं? ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते, या ये प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होते। दे आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट, they are not useful or not useful to plant, दोनों कंडीशन होते हैं। ये ऐसे प्लांट में क्या होता है, इसका कोई जो ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता। और अधिकतर देख लो होता क्या बेटा, इसीलिए देख लो जो मेन फैक्टर्स होता है, जो सी शोर पर कौन से प्लांट होते हैं मालूम है? कौन से प्लांट होते हैं? सी शोर पर कौन से? कौन से? कोकोनट और दूसरा, सही बोल रहे हो, कोकोनट और दूसरा एक वेजिटेशन की दृष्टि से देखें तो ठीक है, कोकोनट क्या ये एक तरीके से ट्री के फॉर्म में होता है, लेकिन ऐसा वेजिटेशन की दृष्टि से
वैसे कोई क्रॉप के कंडीशन में नहीं पाए जाते हैं उस तरीके से। बट एक ये होता है, दूसरा ऐसे कंडीशन क्या होता है, एक जो हेलोफाइट्स के कंडीशन है कुछ सी शोर पर डेवलप होते हैं। हेलोफाइट्स जहाँ पर ये साल्टी होता है, या मरुस्ता जो ये होते हैं दलदल के भाग होते हैं, वैसे जगह ऊपर होता है, दोनों कंडीशन होते हैं। जो मैंग्रोव प्लांट के डेवलप होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। बट यहाँ पर जो होता है बेसिकली ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन में क्या होते हैं, ये सब साल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन नाम से यह क्रिस्टल के फॉर्म में, तो ये साल्टी फॉर्म होता है, या इसी के आगे क्रिस्टल भी बना सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में भी पाया जाता है, ये होता है। नेक्स्ट होता है बेटा, इसके साथ साथ होता है इसका वाटर की तरह से रन वाटर होता है। रन वाटर में भी क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट होते हैं हमेशा क्या करते हैं, ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चले जाते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं होता रन वाटर के नाम से। रन वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट, ये भी जो है प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता रन वाटर, ये रनिंग ही करता रहता, दौड़ भाग इधर ही करता रहता। अब होता है सैलिनिटी की बात कर लेते हैं। सैलिनिटी क्या होता है बेटा, वाटर सैलिनिटी में देख लो क्या होता है वाटर सैलिनिटी। वाटर सैलिनिटी में क्या होता है बेटा कि ऐसे कंडीशन में जहां पर साल्ट की कंडीशन ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट सैलिनिटी कहते हैं। Salts present in water is known as water salinity। ऐसे बहुत होते हैं, क्या होते हैं इसकी कंडीशन में वाटर की कंडीशन डेवलप होते हैं। वाटर सैलिनिटी, साल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, लैंड वाटर का साल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, लैंड वाटर की जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है कितना होता है, लैंड वाटर साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ लैंड वाटर, ये कितना होता है बेटा, लेस देन 5% होता है, लेस देन 5% होता है, लेस देन 5%। ये भी एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको डायरेक्ट, लेस देन 5% होता है। उसके साथ अगर सी वाटर की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है, सैलिनिटी ऑफ ओशन का, सैलिनिटी ऑफ ओशन का कितना होता है बेटा, 30, यस। सैलिनिटी ऑफ सी का लेवल 32 to 35 है। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर का 32 से 35% होता है। हाइपर सैलाइन लेग्यूम के लिए कितना होता है, हाइपर सैलाइन लेग्यूम, हाइपर सैलाइन टू लेग्यूम कितना होता है, हाँ हाइपर सैलाइन टू लेग्यूम कितना होता है बेटा,
यस, मोर देन 100, मोर देन 100, ग्रेटर लिख दो, मोर देन 100 लिख दो। समझ आया? ये इसके कंडीशन होता है बेटा। यूरी सैलाइन क्या होता है? यूरी सैलाइन या यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन, एक वर्ड आएगा यूरी हैलाइन एंड स्टीनो हैलाइन। यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन दो वर्ड्स हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूरी हैलाइन एंड स्टीनो हैलाइन? यूरी हैलाइन में क्या होता है बेटा? इसमें लिख लो, यूरी हैलाइन में द एनिमल विच कैन टोलरेट हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, द एनिमल which can tolerate high range of salinity, which can tolerate high range of salinity। जबकि स्टीनो हैलाइन में लिखो, स्टीनो हैलाइन में इसमें हाई है, ये हो गया हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, स्टीनो हैलाइन में क्या होता है? स्टीनो हैलाइन के लिए लिखो, स्टीनो हैलाइन में which can tolerate the narrow salinity, which स्टीनो हैलाइन लिखो, which can tolerate the narrow salinity, narrow salinity, narrow salinity, नैरो सैलिनिटी। इसमें क्या होता है? ये नैरो सैलिनिटी पाए जाते हैं, नैरो सैलिनिटी। एक वर्ड आएगा बेटा माइग्रेटरी फिशेस क्या होते हैं? एक वर्ड आएगा माइग्रेटरी फिशेस, इसी से रिलेटेड होता है माइग्रेटरी फिशेस। वाटर की बात आ रही है इसलिए आएगा एक वर्ड माइग्रेटरी फिशेस क्या होते हैं। नाम से ही लिखा है बेटा माइग्रेटरी फिशेस, माइग्रेट करते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं? कौन बताएगा? माइग्रेटरी फिशेस, माइग्रेटरी फिशेस क्या होते हैं? माइग्रेटरी फिशेस का मतलब क्या होते हैं? कुछ फिशेस ऐसे होते हैं, कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो अपनी ब्रीडिंग टाइम के लिए क्या करते हैं? वो माइग्रेट करते रहते हैं। वो माइग्रेशन जो होता है कभी कभी साल्ट से स्वीट वाटर में आते हैं और कभी कभी क्या होता है स्वीट से साल्ट वाटर में जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाते हैं और उसमें फिर वापस आते हैं। तो ऐसे जो होते हैं बेसिकली अपने ब्रीडिंग टाइम के लिए क्या करते हैं? वो एक्सचेंज करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। या इसी तरीके से कभी कभी बर्ड्स में भी होते हैं। वो बर्ड्स में भी क्या करते हैं? जैसे हमारा जो है विंटर सीजन आता है, अब इधर तो नहीं हो आते हैं लेकिन हम लोग के साइड में देखो बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया से बर्ड्स आ जाते हैं। गंगा रीजन जो रिवर्स है वहाँ पर पूरे गंगा रिवर में पूरे आ जाते हैं। वहाँ पर जो आते हैं टूर वाले आते हैं, टूरिज्म वाले फॉरेनर, अरे बहुत भीड़ लगती है उसके लिए। रिवर साइड में बोटिंग होती है, उस पर जा करके हाथों पे सब दाना रखते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकर के दाना खाते रहते हैं। तो एक उसका शिकार भी पहले वो बहुत सारी हंटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अब वहाँ पर बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं जिससे अब उसका हो जाता है।
हंटिंग करके बेच देते हैं, खा जाते हैं, हाँ? तो वहाँ पर जो होता है ये क्या करते हैं, वो भी ब्रीडिंग के लिए होते हैं, क्योंकि इधर का जो एटमॉस्फेयर होता है उनके लिए सूटेबल होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। वहाँ पर क्या होता है, ऐसे कंडीशन में वहाँ पर बहुत सारा कोल्ड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके वजह से सूटेबल नहीं होता, तो वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी फिशेस होते हैं, ये सब अपना क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, फिर अपना जो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जो होता है ये फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो होता है इनकी जो फिशेस की कंडीशन होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया बेटा इसका देखा आता है बेसिकली, एक हो गया इसके सॉइल की कंडीशन होता है, दूसरा हमने बताया इसका वाटर की कंडीशन बताया, वाटर की कंडीशन। अब इसके साथ साथ देखो तीसरा थर्ड इसका बात बताते हैं। इसके लाइट के लिए, लाइट भी एक होता है, लाइट में देख लो क्या होता है, लाइट के कंडीशन में, लाइट के कंडीशन में ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली ये जान लेते हैं कि जो अलग अलग वेवलेंथ होती है, लाइट जो होता है अलग अलग वेवलेंथ में ये होता है, अलग अलग लाइट की कंडीशन में प्लांट के लिए अलग अलग वेवलेंथ यूटिलाइज किया जा सकता है। या हम ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लांट्स की कंडीशन, प्लांट होता है वो सनलाइट क्या करते हैं, सनलाइट बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और ये सनलाइट होता है, विदाउट सनलाइट कोई भी फूड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके साथ ही साथ हमारा जो टेम्परेचर अलग अलग, हमें क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग रेडिएशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कितना होता है, अब इसमें जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जहाँ पर कितने नैनोमीटर इसका लाइट की वेवलेंथ चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट में कितना एनएम होता है, अच्छा फोटोसिंथेसिस में बताए थे, विजिबल लाइट के लिए फोटोसिंथेसिस में कितना एनएम चाहिए लाइट रिएक्शन के लिए, भूल गए सभी लोग, पार कितना होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना होता है, टोटल कितना एनएम होता है, एनएम में बताओ कितना एनएम होता है। हाँ बच्चा लोग, तुम लोग बहुत भूल जाते बेटा, देखो दिया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है वो 360 to 760 एनएम होता है, लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके जो उसमें होते हैं 390 to 760 एनएम, 390 to 760 एनएम होता है, और पार होता है, पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पार के लिए होता है 400 to 700 एनएम, पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के लिए कितना होता है 400 to 700 एनएम होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ये नेक्स्ट इसमें है रेडियो एक्टिव बिलो द विजिबल लाइट, रेडिएशन बिलो द विजिबल लाइट कैसे होता है, ये यूवी लाइट के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर देख लो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है लाइट जो होता है, हमने बताया कि यह एक जो प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है, प्लांट के फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जितने ग्रीन प्लांट हैं सभी होते हैं लाइट के प्रेजेंस में ही फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या सिंथेसिस कर सकते हैं। तो लाइट जो होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लाइट के लिए बेसिकली अगर देख लेते हैं, चाहे वो किसी, चाहे प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग हो या सी एनिमल्स होते हैं, सभी में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर देख लो जैसे दिया है बहुत सारे कंडीशन में, लाइट जो क्लोजली लिंक होते हैं, जो डीप ओशन में होते हैं वो ग्रेटर देन 500 मीटर, जो समुद्र में क्या होता है ग्रेटर देन 500 मीटर होते हैं, वहाँ पर कैसे होते हैं
जहाँ पर जो हैबिटेट्स वो डार्क कंडीशन में पाए जाते हैं, डार्क लाइट के फॉर्म में वहाँ पर मिलता है, यानी जो बहुत डीप यानी 500 मीटर में 500 मीटर में भी क्या होता है वहाँ पर लाइट क्या होता है बहुत डीप गहराई में। देखो चाहे वो 500 लेक हो या सी हो, सभी के जगह पर जो होता है अपनी लाइट चाहिए। अब वहाँ पर भी जो होता है अगर देखा जो रेडिएशन होता है बहुत हाईली रेडिएशन होता है, तो वहाँ पर फिल्टर करके यानी वहाँ से